ओके जी। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास सेकेंडरी की क्लास है, चैप्टर नंबर 4 है, एक्सरसाइज नंबर हम पढ़ रहे हैं 2.4। और ये आपके सामने 2.4 एक्सरसाइज की सूरत हाल है। और अगर आपको याद हो तो हमने इसमें से क्वेश्चन नंबर 7 तक का सवालात हमने कर लिए थे। ऐसे ही मेरे बेटा, अगर आप देखो तो पहले तो मैंने मना किया था, पहला सवाल तो मैंने मना किया था कि प्लॉट प्लॉट करने का तो चक्कर नहीं है, प्लॉट प्लॉट करने का तो चक्कर है ही नहीं। फिर हमने क्वेश्चन 2 कर लिया था, शायद हमने 3 भी नहीं करना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको भी नहीं करना। फिर हमने इंटरसेप्ट मालूम कर लिए थे 4 वाले। फिर हमने जनाब अली ड्रॉ वाला जो काम है, ड्रॉ ड्रॉ प्लॉट, ये सब काम तो है ही नहीं। जो ड्रॉ का चक्कर है, प्लॉट का चक्कर है, ये सब काम तो करने वाला मामला है ही नहीं, ये तो करने की ज़रूरत ऐसे हमें है नहीं। फिर हमने जनाब अली क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास था, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने कर लिया था, और क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने कर लिया था। ठीक है जनाब, आगे से हम आगे करने की कोशिश करते हैं। क्या हमारे पास होते हाल है, ज़रा तवज्जो देके गौर से देखिएगा। फार्मूला हमने बताया था स्लोप का, और स्लोप का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ये था ना बेटा फार्मूला, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 था। और हमने आपको ये बताया था कि जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप बराबर होते हैं। दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप क्या होते हैं, उनके स्लोप इक्वल होते हैं, उनके स्लोप बराबर होते हैं। और अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट जो होता है वो -1 होता है। अगर एक का स्लोप पता है दूसरे का निकाल सकते हैं। पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशन से अगर हमें एक लाइन का स्लोप पता हो तो हम दूसरे लाइन का स्लोप मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं, पैरेलल होगा तो वही होगा, और परपेंडिकुलर होगा तो क्या करेंगे उसको, माइनस का 1/m1। बेसिकली बड़ा आसान तरीका होता है, साइन रिवर्स कर देते हैं और जो वैल्यू होती है उसको भी रेसिप्रोकल कर लेते हैं, नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं, ऊपर वाले को नीचे कर देते हैं। अपॉन है ना बेटा, अगर 2/3 है तो उल्टा करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, साइन चेंज कर देंगे। ये हमारे पास दो बातें थी, ये पता होनी चाहिए। इसका मैंने प्रूफ भी आपको करवा दिया था, मगर ऐसे जिसका प्रूफ करने की जरूरत है ही नहीं, कोई छोड़ दे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन, कुछ हमारे पास कुछ लाइनें हैं, स्लोप ऑफ अ लाइन इज गिवन। एक लाइन है, हमें उसका स्लोप गिवन है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। एक लाइन का स्लोप मालूम करना है जो इसके पैरेलल है और जो इसके परपेंडिकुलर है। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू इट, जो इसके पैरेलल है और परपेंडिकुलर है। आसान सी बात है मेरे बेटा, देख लो गौर से। पहला है 2/3, दूसरा कितना है -7/2, तीसरा कितना है, सवाल तीन अलग, ये सब अलहदा अलहदा सवाल है। तीसरा -1 है, चौथा 4 है, और पांचवा कितना है 1/5 है। जब ये एक का स्लोप गिवन है, दूसरे का मालूम करना है कब, जब पैरेलल हो तो क्या होगा, परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा। पैरेलल में तो बराबर होगा, पैरेलल में क्या होगा मेरे बेटा, बराबर होगा। और जब परपेंडिकुलर की बात करते हैं, पहले वाले की बात कर लो अगर मेरे बेटा, गौर से देखना, अगर पहले वाले की बात कर लेते हैं, पहले वाले की बात कर लेते हैं, पैरेलल होगा तो 2/3 रहेगा, परपेंडिकुलर होगा तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा तो साइन चेंज कर देंगे और वैल्यू को ऊपर नीचे कर देंगे। जो 2/3 है वो कितना हो जाएगा, जो 2/3 है वो कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। तो एक चार्ट सामने आपके बना हुआ है, एक चार्ट सामने आपके जनाब बना हुआ है, अब बना दिया है चार्ट मैंने। m1 हमारे पास जनाब गिवन है, m1 हमारे पास गिवन है। जब बेटा मैं पैरेलल की बात करता हूँ, पहली बात कर रहे हैं पैरेलल की, इसकी बात कर रहे हैं बेटा, पहले बात कर लेते हैं मेरे बेटा पैरेलल की। जब पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल में क्या देखते हो मेरे बेटा, स्लोप बराबर होगा। अगर 2/3 गिवन है तो 2/3 होगा, -7/2 है तो -7/2 ही होगा। पैरेलल में स्लोप क्या होता है मेरे बेटा, इक्वल होता है। पैरेलल के अंदर स्लोप हमारा बराबर होता है। और जब बात करूंगा मेरे बेटा परपेंडिकुलर की, तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, जो 2/3 था उसकी साइन चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3/2 हमारे पास जो है, सब गलत लिखा हुआ है मेरे ख्याल में। ये पहले दो गलत लिखे हुए मेरे ख्याल में तो भाई। जो पहला वाला हमारे पास है जिसका क्या था मेरे बेटा, जो 2/3 था, जब इसको रिवर्स करोगे मेरे बेटा तो क्या हो जाएगा, शाबाश, ये हो जाएगा माइनस, जो 2/3 था वो क्या हो जाएगा, वो 3/2 हो जाएगा। जो 2/3 था वो क्या हो जाएगा मेरे बेटा, 3/2 हो जाएगा। और जब दूसरे वाले की बात करोगे, जो पहले से गिवन है -7/2, पहले से गिवन है -7/2, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 2/7 हो जाएगा।
-1 गिवन है, 1 का रेसिप्रोकल तो सेम ही होता है, 1 का रेसिप्रोकल तो सेम होता है, साइन तब्दील कर देंगे 1 ही रहेगा। 4 का क्या हो जाएगा मेरे बेटा, शाबाश, 4 का हो जाएगा माइनस का 1/4 हो जाएगा। और अगर 5 मेरे पास है बेटा, इसको उल्टा करोगे, साइन चेंज करेंगे तो 5/1 हो जाएगा, नीचे 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। एमसीक्यू वगैरह के अंदर काम आएगा, सवाल के दरमियान में इस्तेमाल होगा। पता आपको होना चाहिए क्या सूरत हाल है, कोई मसला तो नहीं इसके अंदर, ठीक है। नाउ देन, अब हमारे पास सूरत हाल ये है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास मौजूद है, तवज्जो देके देखिएगा। द लाइन थ्रू 6, -4 and -3, 2 is parallel to a line through 2, 1 and 0, y. Find y. दो लाइनें गिवन है, दो लाइनें गिवन है, एक लाइन के 2 पॉइंट गिवन है, एक लाइन के 2 पॉइंट गिवन है, और कह रहे हैं इन दोनों के स्लोप बराबर है। इन दोनों के स्लोप जनाब बराबर है, इन दोनों के स्लोप इक्वल है। जब दोनों पॉइंट गिवन है तो उसको बोलते हैं गिवन लाइन। एक लाइन हमें गिवन है, इसका स्लोप m1 है, इस पर 2 पॉइंट गिवन है। कौन से मेरे बेटा, एक -3 2 है, एक 6 -4 है। जो दूसरी लाइन हमारे पास है, उस पर एक पॉइंट कितना है, 2 -1 है, और 2 1 है, और दूसरा कौन है, 0 y है। तो हमको y की वैल्यू मालूम करनी है। किसकी वैल्यू मालूम करनी है मेरे बच्चा, हमें y की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। y की वैल्यू मालूम करनी है कि y की वैल्यू क्या होगी। क्या करना है हमको, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू मालूम करनी है। चूंकि दोनों लाइनें पैरेलल है, लिहाजा इसके स्लोप बराबर होंगे। जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो इसके स्लोप बराबर होते हैं। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 फॉर्मूला होता है। पहले हमने निकाला m1 का स्लोप, क्या हो जाएगा मेरे बेटा, क्या हो जाएगा, 2 -4 -3 -6। ये हमने स्लोप निकाल लिया, जो हमने पहले भी किया हुआ था सवाल। 2 पॉइंट पता हो स्लोप निकाल सकते हैं। उसी तरीके से हम निकाल सकते हैं दूसरी लाइन का स्लोप। किसका मेरे बेटा, जो सेकंड लाइन है उसका स्लोप निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, y -1 0 -2। अच्छा, किसी को x1 y1 ले ले, किसी को x2 y2 ले ले, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। किसी को x1 y1 ले ले, किसी को x2 y2 ले ले, मगर जिसको x1 लेंगे उसके साथ वाला y1 होगा, ये ख्याल रखना। इसको x1 लेंगे उसके साथ वाला ही y1 होगा, x1 y1 किसी को भी ले सकते हैं। अब चूंकि लाइनें पैरेलल है तो क्या होगा, स्लोप बराबर होंगे। लाइनें पैरेलल होंगी तो स्लोप बराबर होंगे। m1 किसके बराबर होगा, m2 के बराबर होगा। m1 किसके बराबर होगा मेरे बेटा, m2 के बराबर होगा। m1 की वैल्यू -2/3 है। m1 की वैल्यू कितनी है, निकाला मैंने ऊपर से, क्या वैल्यू है, -2/3 है। m2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का y -1 अपॉन माइनस का 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, जो माइनस का 2 या डिवाइड हो रहा है दूसरी जानिब जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 2 था मेरे बेटा, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, 4 हो गया। और जो 3 यहाँ डिवाइड हो रहा था क्या होगा, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 3 × y 3y हो जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। y को अलग कर लेते हैं मेरे बेटा, क्या करते हैं, y को अलग कर लेते हैं, y को अलग कर लेते हैं, तो आंसर आ गया 7/3। कितना आंसर आ गया, 7/3 विल बी द आंसर। आसान है मामला, कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है, पक्की बात है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, जल्दी 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 सवाल करेंगे, बहुत शॉर्ट सवाल आते हैं। इस तरह के सवाल तो एमसीक्यूज के अंदर आते हैं, ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा खुश ना होइएगा, इस तरह के सवाल एमसीक्यूज के अंदर आते हैं। इसके बाद हमारे पास सवाल में भी आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। द लाइन थ्रो दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रो दिस एंड दिस। दो लाइनें गिवन है, एक लाइन के 2 पॉइंट गिवन है, एक लाइन के पॉइंट में x गिवन है। अब किस मरतबा कह रहे हैं, परपेंडिकुलर है। वहां तो पैरेलल था, पैरेलल होने के मतलब है दोनों स्लोप बराबर थे। यहाँ क्या कह रहे हैं, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने के मतलब क्या होगा, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। पहले वाले का स्लोप निकाल लेते हैं, दो लाइन है, एक का स्लोप 2 पॉइंट गिवन है, दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर है। इस पर 1.4, 1 है, एक पॉइंट कौन है, x, 3 है। 1.4, -1 है, एक पॉइंट कौन है, x, 3 है। एक लाइन L1 गिवन है, एक लाइन L2 है। पहले निकाला m1 का स्लोप, कैसे निकालोगे, 5 -2 या -2 -5 और -3 -2, ठीक है ना। स्लोप निकाल लोगे, 2 पॉइंट पता है, इन दोनों का निकाला स्लोप। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ठीक है मेरे बेटा। और फिर निकाला हमने किसका, रेड वाले का। ये हमने निकाला है रेड वाले का, मैं इसको चाहूँ तो रेड से अंडरलाइन भी कर देता हूँ, आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी। ये हमने निकाला